हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट चल रही है और 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा 9वां लेक्चर है। तो 9वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं सबसे पहले हम जो है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो देखिए एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब क्या है, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएट किस में होगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। ठीक है, ऐसे मान के चला हमने जब when t इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कोई जो टाइम है हमारा, ठीक है, वो 0 टाइम पे, तो 0 टाइम होगा जब हमारा, तो क्या है उसमें किसी भी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या माना, इसको 1 मोल मान लिया। ठीक है, तो जब 1 मोल इसको हमने लिया हुआ है और टाइम एट t इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 पे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं है, तो ये भी हमारे दोनों 0 0 होंगे। ठीक है, एट टाइम t टाइम पे क्या हुआ, ये डिसोसिएट हो गया, अल्फा हमको इसका मिला और अल्फा हमको इसका मिला, तो ये 1 मोल था। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब अगर हम जब कंसंट्रेशन की बात करें, इसकी जब कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, इसकी अल्फा अपॉन वी, इसकी अल्फा अपॉन वी हो जाएगी। ठीक है, फ्लो एक्शन के अकॉर्डिंग जब हम इसको बनाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू हमारा क्या होता है, किसकी कंसंट्रेशन, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बी इंटू अल्फा अपॉन बी, ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी। अब किसकी कंसंट्रेशन, जो हमारा प्रोडक्ट, सॉरी, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब इसको और हमने सॉल्व किया तो ये हमारा निकल के आया के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे मान के चला हमने कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अल्फा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमने मान के चले, ये हम इसको मान के चले कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, वो बहुत कम है 1 से। ठीक है, वो बहुत कम है 1 से, तो k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, तो देखो जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली वाली स्टेप को मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या है, बहुत कम है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा बहुत कम है 1 से। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट वी। ठीक है, ये इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट वी। ठीक है, वी हमारे क्या यहाँ पे डाइल्यूशन है। अगर जो है ये मान के चलिए, ठीक है, तो अगर अल्फा, ठीक है, अल्फा अगर हम इसको जो कंसंट्रेशन, ठीक है, हम इसको कंसंट्रेशन के केस में लिखें तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि v हमारा होता है क्या, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी होता है। ठीक है, तो इसलिए अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट सी। सी हमारा क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो देखिए देन अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इस अल्फा की बात हो रही है और इस अल्फा की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ये तीसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन के जो स्क्वायर रूट है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसे मान के चले कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, देन अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
तो ये जो हमारा तीसरा वाला इक्वेशन है और चौथा वाला इक्वेशन है, यही हमारे क्या है, जनरली ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को बताते हैं। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा मान के चला जाए कि जो V है, ठीक है, डाइल्यूशन हम बढ़ाते चले गए। ठीक है, हमने क्या किया कि डाइल्यूशन हम बढ़ाते चले गए। जब डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो उतनी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चले गए, मतलब उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट और डालते चले गए, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, उसी रेशियो में वो तेजी से कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दिस लॉ मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी हमने आपको क्या बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट V। ठीक है, तो V हमारा क्या डाइल्यूशन है। ठीक है, V हमारा क्या डाइल्यूशन है, तो डाइल्यूशन हम बढ़ाते चले जाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बट बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होता है, कम होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। द ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ठीक है, तो क्या कि जो हमारा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, ठीक है, ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन होता है, वो क्या होता है, खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, इट सपोर्ट्स द Arrhenius theory of electrolytic dissociation, ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, वो क्या है, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे नहीं। दूसरा जो है ये क्या करता है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।